लेकिन ध्यान रहे नोट करके निकलना नहीं है। मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ, मैं कुछ और भी बातें आपको समझाऊंगा। बच्चों, चाहे इकोलॉजी हो, चाहे एनएलएम हो, वेक्टर हो, जितना भी चीज़ आपको पढ़ाया गया है, फिर मैं बार बार रिपीटेड वे में कह रहा हूँ आपसे, सारा चीज़ का रिवीजन होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम एक चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, पूरा सब्जेक्ट्स, और सब्जेक्ट में भी हर एक चैप्टर, और चैप्टर में भी हर एक टॉपिक, और टॉपिक में भी एक एक सब टॉपिक पर आपका एक एक क्वेश्चन निर्भर करता है। ध्यान रहे बच्चों, जितना भी चीज़ आपको पढ़ाया गया है सारा का सारा चीज़ को नोट डाउन कीजिए। उसमें जो वीक है, जो भी मैं आपको अभी तक इकोलॉजी का ही अगर मैं एग्जांपल लूँ, उसमें जो पोर्शन आपको लगा है कन्फ्यूजिंग वाला है, उस सेक्शन और उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें सर्च कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा कीजिए, और वो दूरी को, उस कमजोरी को दूरी कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सवाल पूछते हैं, सर एग्ज़ाम टाइम आ गया है, एग्ज़ाम के लिए क्या किया जाए। तो ध्यान रहे बच्चों, एग्ज़ाम वही फोड़ पाएगा जो एग्ज़ाम का तैयारी किया है। क्या आप दिल में हाथ रख के बोलिए कि आप तैयारी किए हैं? अगर किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार, और अगली बार नहीं तो आगे, और नीट नहीं तो कोई और सही, लेकिन जीवन में सफल जरूर हो जाइएगा। लेकिन अगर आप ठीक से पढ़े नहीं है तो फिर दर बदर भटकते रहना है, कभी इसका तैयारी, कभी उसका, कभी उसका, कभी उसका, और हर बार आपको यही रिजल्ट मिलेगा। एंड टू एंड यही समझना पड़ेगा कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। बच्चों, आप लोगों को सिर्फ मैं पढ़ा दूं और पढ़ा के चला जाऊं, इतना जिम्मेदारी खाली नहीं है। क्योंकि एक टीचर बच्चे को सिर्फ पढ़ा दे, पढ़ा तो बहुत कोई सकता है, आपको गूगल से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन गूगल और इंसान में अंतर है, वो आप इतना अच्छा से आपके साथ जुड़ नहीं पाएगा। देखिए, बहुत सारा चीज़ है गूगल में, उतना सर्च, जितना सर्च कीजिएगा उतना ही देगा, वो आपको देख के समझ नहीं पाएगा। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, और उसमें जो चीज़ें हैं, एक टीचर जितना सारा चीज़ बच्चे का प्रॉब्लम समस्या समझ सकता है, दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं समझ सकता है। इसीलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी जो आपके अंदर आलसीपन आया हुआ है, ये आलसीपन आपको बहुत दूर नहीं जाने देगा। बहुत, जिस पोजीशन में आप हैं, अगर आपको आराम लग रहा है, कंफर्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो समझ लीजिए कि आप डेंजर पोजीशन में हैं, आप कंफर्ट जोन में है, वहाँ से खुद को निकालिए, मेहनत कीजिए, और इतना मेहनत कीजिए कि जब आप टेबल से उठे तो आपको खुद के ऊपर गर्व हो कि मैंने कल 1 घंटा और आज 4 घंटा पढ़ाई किया। खुद को डेली अपना बेस्ट दीजिए, अपने आप को डेली मोल्ड कीजिए, डेली चेंज कीजिए, और अपना बेस्ट वर्जन लेके आइए। दिखा दीजिए, प्रूफ करके, साबित करके दिखा दीजिए कि मैं सिर्फ छोटा सा काम के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। यार, हम दुनिया पलटने का बात करते हैं, मंगल ग्रह पर जाने बात करते हैं, वो बात तो छोड़िए, आप 5 घंटा पढ़ लीजिए ना, तब तो मैं आपका लोहा मानूं। आप जितना सारा काम बोलते हैं, अगर छोटा छोटा जो हम काम सोच रहे हैं वही काम हम कर लें तो भी मोर देन एनफ है। बहुत सारा बच्चा है, ट्यूशन का लत लग चुका है, फोकट में 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह बस ट्यूशन करने का आदत बन गया है, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है। ऐसा लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। आपका टीचर बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचर, नॉट फॉर यू। अगर आपका टीचर बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, वो अच्छा है, उन्होंने अपने आप को अच्छा बनाया है। आप क्या कर रहे हैं, आपका शेड्यूल क्या है, आप किस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका टाइम टेबल क्या है, आपका समय क्या है, और आप उस समय का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और तभी आपका अपना पोजीशन बनेगा। अच्छा स्कूल ज्वाइन कर लेना, अच्छा टीचर ज्वाइन कर लेना, अच्छे से ट्यूशन पढ़ना, कुछ नहीं है जब तक आप खुद के अंदर बदलाव नहीं लाइएगा। इस भारत में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के, बड़े बड़े क्लास के, बड़े बड़े टीचर के पढ़े हुए बड़े बड़े सीबीएसई स्कूल के बच्चे फेल हो रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो क्या इसमें टीचर का दोष है? नहीं। टीचर का रोल है? नहीं, बच्चे का रोल है। आपका जिंदगी को संवारना भी आपके हाथ में है और बिगाड़ना भी। हाँ, टीचर जरूर आपके अंदर चिंगारी लगा सकता है। अभी मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आप वीडियो रख के पढ़ना स्टार्ट कर दिए, अच्छी बात है, बट आप बोलिएगा कि टीचर हमेशा बारूद बन के, हमेशा फ्यूल बन के मेरे साथ चलेगा? नहीं, हम लोग चिंगारी लगा सकते हैं, आपके अंदर फ्यूल होना चाहिए। आग लगा दिए, स्टार्ट हो जाओ, और बहुत देर तक, जब तक सफल ना मिल जाए तब तक आपको फ्यूल का खुद जुगाड़ करना होगा। हम लोग चिंगारी लगा सकते हैं आपके अंदर। अगर इस चिंगारी से भी आपके अंदर का इंसानियत नहीं जाग रहा है, आपके अंदर का सोच समझ
नहीं जाग रहा है तो ध्यान रहे कहीं ना कहीं दिक्कत है बच्चों। हम लोग इतना सारा टीचर, इतना सारा लोग, इतना सारा बातें करते हैं सिर्फ आपके लिए। आप बोलिएगा सर क्लास में पढ़ाई हो रहा है और पढ़ाई के साथ साथ आप लोग समझाते भी हैं, इसमें क्लास का जो है दिक्कत होता है। ऐसा इसीलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों का जो इस प्रकार से व्यवहार है खुद को पीछे ले जाने का, यह हम लोग से देखा नहीं जाता है। पढ़ाई होते रहेगा, पढ़ाई होता है, पढ़ाई चलते रहता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊं सबको फील कीजिए, रियलिस्टिक तरीके से सोचिए, माइंड में लाइए इन सब चीज़ों को। पढ़ाई ऐसा पढ़िए कि किसी को पढ़ा पाए। आइंस्टीन ने क्या एक लाइन कहा कि अगर आप किसी को कोई चीज़ समझा नहीं पा रहे हैं मतलब आप खुद नहीं समझे हैं, ये बड़ी बात है। अगर आप किसी के सामने कोई चीज़ का व्याख्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, आप खुद नहीं समझे हैं, इसीलिए आप बोल नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों बस मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, बस सिर्फ हाथ जोड़ के आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ईमानदारी से पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने में और ईमानदारी से पढ़ाई करने में अंतर है। ऐसा नहीं होना चाहिए आप टेबल में बैठे हुए हैं, हाथ में मोबाइल भी है, इधर चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ है, इधर चोकोबार है, उधर चोकोपाई है, काजू किशमिश साथ में है और आप पढ़ रहे हैं और खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। पढ़ाई मतलब फिर पढ़ाई होना चाहिए, स्टडी मतलब स्टडी होना चाहिए, मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन होना चाहिए। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसी में खो जाइए। पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, उस बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। हम 10 घंटा टेबल में बैठ के उस चीज को काउंट नहीं करेंगे कि हम 10 घंटा टेबल में बैठे रहे, हम 1 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन उस 1 घंटा का पढ़ाई हमें 60 मिनट का, हर एक पल का पढ़ाई याद रहना चाहिए, चाहे वो 1 साल बाद क्यों ना हो, कि हमने वो 60 मिनट में किस प्रकार से पढ़ाई किया था। सिर्फ क्वांटिटी 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 में नहीं जाना है आपको, क्वालिटी की तरफ आना है। सर आज मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया सर, 2 घंटा पढ़ा, लेकिन वो 2 घंटा मैंने ऐसा पढ़ाई किया कि इस 2 घंटे के अंदर मैंने जो भी चीज़ सीखा वो सब मुझे याद है। इस प्रकार का पढ़ाई होना चाहिए। बहुत सारा बच्चा है क्लासेस में जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर चुके हैं, लाखों रुपया फी दे रहा है और वहाँ जाके क्लास में इस तरीके से बैठा हुआ है कि फिजिकली वो वहाँ है लेकिन मेंटली नहीं है। फिजिकली और मेंटली प्रेजेंस दोनों में अंतर होता है। आप क्लासेस में हो, चाहे टेबल में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे घर में किसी कोना में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उस वक्त आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड हुआ नहीं है, अगर आप मेंटली वहां पर बैठे हुए नहीं है, सिर्फ फिजिकली पुतला जैसा अपने आप को वहां बैठा के रखे हैं, तो फिर इस बैठने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। इसीलिए क्लासेस जाने से पहले रेडी होइए, फ्रेश कीजिए खुद को, अच्छा ड्रेस पहनिए, अच्छा यूनिफॉर्म पहनिए। ट्यूशन जाने से पहले खुद को फ्रेश कीजिए, हो सके तो नहाइए, मस्त होके फ्रेश होके जाना है कि वहाँ सर के पास 2-4 घंटा में जो भी चीज़ सीखना है खतरनाक तरीके से। और क्लास में तो पढ़ाई ऐसा कीजिए कि घर जाने का पढ़ने का जरूरत ही ना पड़े। वो पढ़ाई का कुछ और ही मजा है, क्लास में इस तरीके से पढ़ना है यार। और जो लोग टेंशन में रहते हैं ना, जो अच्छे से ना क्लास में पढ़े, उसके घर में भी ठीक से पढ़ाई नहीं होगा। क्यों? ठीक से उधर पढ़ाई नहीं है। वो जो 1 घंटा का पढ़े 4 घंटे लगे समझ में, वहाँ समझ के नहीं आया है, होच पोच करेगा पूरा। इसीलिए जो कर रहे हैं बेस्ट तरीके से करिए, मस्त तरीके से करिए और इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि ध्यान रहे हम स्मार्ट स्टडी करेंगे। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, दिन भर ढो रहा है तो क्या गधा से इंसान हो जाएगा? यूपीएससी निकल जाएगा उसका? कुछ नहीं होगा। घोड़ा दिन भर दौड़ रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो क्या घोड़ा यूपीएससी निकालेगा? नीट, आईआईटी, एनआईटी कुछ नहीं निकाल पाएगा। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क मतलब सर बहुत सारा किताब है, बहुत सारा नोटबुक है, इस प्रकार से लेके बैठ गए, देख रहे हैं पता नहीं क्या देख रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है सर। ढेर सारा क्या आई डोंट नो सर। सर सुबह से पढ़ रहे हैं, अच्छा क्या पढ़ा सर पता नहीं, लेकिन पढ़े। इस प्रकार से मत पढ़ो ना, जरूरी नहीं है खुद को दिखाना, छलावा करना मम्मी पापा के सामने कि हाँ महान है मेरा बेटा। खुद के साथ चीटिंग ना करो तो ही बेहतर है। खुद के साथ चीटिंग करके हमें क्या फ़ायदा है? खुद के साथ चीटिंग करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से बार बार, पढ़ाई करना है तो जम के करना है। हम बार बार तैयारी नहीं करेंगे सर, हमारे लाइफ में और बहुत सारे काम है। हाँ लेकिन सर 2-3 बार करेंगे, 1 बार करेंगे, धांसू तरीके से करेंगे सर। 1 साल मेहनत करेंगे, लेकिन हाँ फिर वो मेहनत 365 दिन का होना चाहिए। फाड़ के मेहनत करो, एकदम दिखा दो। और उन लोगों का ये फायदा है जो बहुत अच्छे से मेहनत करता है, बहुत जल्दी लाइफ सेटल हो जाएगा।
बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, बहुत जल्दी लाइफ सेटल, बहुत जल्दी जॉब, बहुत जल्दी नौकरी, बहुत जल्दी बिजनेस। और जो लोग रद्दी तरीके से पढ़ रहे हैं, रो रो के उनका क्या हाल होगा? वो एंड में क्या करेगा? बहुत दिन तैयारी करेगा और फिर बहुत दिन बाद भी नहीं निकलेगा, क्योंकि फिर उस दिन भी वैसे ही पढ़ाई करेगा, वो रद्दी टाइप से पढ़ाई करेगा। अगर दिन में, मैं नहीं बोल रहा आप 10 घंटा पढ़ना है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि आपको शेड्यूल बताने आऊँ, बट इतना ज़रूर बोल रहा हूँ कि भाई 10 घंटा ना पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा, लेकिन वो 3 के 3 घंटा फिर एकदम इस तरीके से पढ़ना है आपको, 180 मिनट इस तरीके से पढ़ना है आपको कि आपको एक एक मिनट का पढ़ाई याद रहे। इस तरीके से मेंटली और फिजिकली में अंतर है। क्लास में मेंटली एक्टिव बहुत कम बच्चे रहते हैं, टॉपर्स अपना 100% देने की कोशिश करता है। जो डफर बच्चा होगा, फालतू स्टडी, फालतू चीज़ करेगा वहाँ क्लास में जाके, फालतू सारा काम करेगा, इधर उधर का बातें, और जैसे ही घर आएगा बोले यार मुझे समझ में नहीं आया। तू समझने की कोशिश ही नहीं किया था उधर, कैसे समझ में आ जाएगा तेरा? मैं भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को अभी यूट्यूब में, कुछ बच्चा देख रहा होगा, वो सिर्फ देख रहा है, ऐसे नीचे देख रहा है, अचानक से कुछ पॉइंट स्किप हो गया, अरे सर ठीक से नहीं पढ़ा रहा है, तो ठीक से देखा ही नहीं था। हर एक माइक्रो सेकंड सर की तरफ ध्यान रहना चाहिए, तवज्जो रहना चाहिए, कब कौन सा पॉइंट बोल देगा, कौन सा छूट जाएगा, आपको बाद में दिक्कत होगा। तो ठीक है बच्चों, बस यही कुछ बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्लासेस चाहे किसी भी टीचर का हो, कहीं पर भी हो, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, क्लासेस को मेंटली प्रिपेयर रह के अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए। थैंक्स बच्चों।